जेई 2027 के मैक्सिमम बच्चे रोज एक प्लान बनाते हैं कि आज इतने क्वेश्चन कर लेंगे, आज इतने बैकलॉग कवर हो जाएंगे, आज 12-13 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी, टेस्ट कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। पर फाइनली होता क्या है कि टेस्ट में नंबर और कम होते जा रहे हैं, बैकलॉग्स बढ़ते जा रहे हैं, पूरी 11 वेस्ट हो गई है। 12-13 घंटे छोड़ो, 4-5 घंटे की हमसे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। कॉन्फिडेंस एकदम लोएस्ट होता जा रहा है। जो 10th की बात सपना देखा था आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी दिल्ली सीएस का, अब डर लग रहा है कि 11th खत्म हो गई है। अगले 10 महीने में हमको सिलेबस खत्म करना है, जनवरी में 99 परसेंटाइल लानी है, फिर बोर्ड देना है, फिर एडवांस क्लियर करना है। इतना सब कुछ ये कैसे होगा? और 11th का वेटेज 12th के चैप्टर्स में काफी अच्छा होता है। और इस साल अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो 11th का वेटेज जेईई मेंस के अंदर भी काफी अच्छा खासा आया है, और जे एडवांस के अंदर तो 11th का वेटेज अच्छा खासा होता ही है। तो अब हम 11th और 12th को साथ में मैनेज कैसे करेंगे? मैं आज आपके लिए 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं जिससे अगर आप आज भी जीरो से, एब्सोल्यूट जीरो से शुरू करते हो, ये रैंक आपके हाथ में हो सकती है। आपका ड्रीम कॉलेज, आपकी ड्रीम ब्रांच में आप बैठे हो सकते हो। पर एक डिस्क्लेमर देता हूं, पहले बेटा जाकर कॉपी और पेन ले आओ। ये कोई टाइम पास वीडियो नहीं है, मोटिवेशन वीडियो नहीं है बेटा। ये वो है जिसको फॉलो करके आयुष जैसे बच्चे आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गए पूरी 11th वेस्ट करने के बाद। मनु आईआईटी रुड़की पहुंच गया, प्राची आईआईटी कानपुर पहुंच गई, अमन आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया, और उनके जैसे सैकड़ों बच्चों ने आपसे भी कम टाइम में 11th वेस्ट होने के बावजूद अपना ड्रीम एग्जाम क्रैक किया। ये वो स्ट्रैटेजी जिससे मैंने खुद 9 महीने के अंदर आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था। तो हां, ये काम करता है। दूसरा, आपको आज मैं जो बताने वाला हूं ना, कोई इंजेक्शन नहीं है कि लगा दिया और एकदम से प्रिपरेशन बाहर निकल के आ जाएगी। नहीं भाई, 2 चैलेंज दूंगा 21 दिन के। तुम्हारी जिंदगी के टफेस्ट 21 दिन होने वाले हैं। और टफ काम करने के लिए ही तुमने जेईई चूज किया था, आईआईटीएन बनने के लिए तुमने जेईई चूज किया था। जिंदगी में जिसमें सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, उस कॉलेज में जाने के लिए तुमने जेईई दिया था। तो इजी तो ये कभी भी नहीं होने वाला था। आज से कमबैक शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कमिटमेंट चाहिए, दम है तो कर देना, ठीक है? अगर वो पेरेंट्स के चेहरे पर सिलेक्शन वाली खुशी देखना चाहते हो, अपने नाम के आगे आईआईटीएन देखना चाहते हो, अगर लाइफ में मचाना चाहते हो एक ऐसा कमबैक कि तुम्हारे हेटर्स भी उठकर तुम्हारे लिए ताली बजाए, वो करना चाहते हो ना बेटा, तो मेरे से सबसे पहले वादा कर दो, आई विल बिकम ग्रेटेस्ट। इससे कम में अब काम भी नहीं चलेगा। ग्रेटेस्ट वाली मेहनत चाहिए है। कर दिया वादा, लिख दिया। आ जाओ 5 स्ट्रैटेजीज बता देता हूं, स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। और भाई साहब, एक बात आपको बता देता हूं, जेईई 2026 में एनटीए ने अपना लेवल दिखा दिया है। ऐसा टफ पेपर आज तक नहीं आया, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं या मैथ्स की बात करूं। और फिजिक्स का लेवल भी जनवरी में थोड़ा सा बढ़ गया है। इसका मतलब हमको प्रिपरेशन का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अपनी तो वैसे ही 11 वेस्टेड है, उसके बाद पेपर हार्ड होता जा रहा है। तो क्या पॉसिबल है? क्या मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दे दिए। पॉसिबल कैसे है? सबसे पहले डोंट क्विट, पागलपन, नेवर रिपीट। क्या रिपीट नहीं कर रहा वो बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। 11th के वो चैप्टर जिन पे ग्रिप बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इश्क, अरे सर यही तो नहीं करना। अरे और भी दुनिया में इश्क होते हैं अच्छे वाले, वो बताऊंगा कौन सा। और फाइनली किल दैट पैरासाइट। लिया है कॉपी पेन? पक्का है? सबसे पहली बात, पागलपन लेकर आना पड़ेगा। आपको पता है, जब मेरे एग्जाम में 9 महीने बचे थे ना, या फिर आयुष के एग्जाम में अभी जेईई मेंस में 10 महीने बचे थे, ये मनु के एग्जाम में 10 महीने बचे थे, करीब करीब इसी टाइम पर इन्होंने अपने आप से एक बात करी थी जो आज तुमको करनी है। कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में भाई? तुमको भी पता है, जिस दिन तुम अपनी लाइफ की पीक मेहनत करते हो, उस दिन सबसे सेटिस्फेक्शन वाली नींद आती है। आती है कि नहीं आती है? उस दिन लाइफ सबसे अच्छी लगती है जिस दिन हम अपने गोल के लिए पागलों की तरह मेहनत कर लेते हैं। आपको एक टास्क दे रहा हूं। पहला चैलेंज, 21 डे चैलेंज। एक वीक में 75 आवर्स पढ़ने। मतलब तुम 3 वीक तक लगातार 75 आवर्स अ वीक पढ़ रहे होंगे। पर सर अभी तो हम 6 ही घंटे पढ़ पाते हैं। प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा एकदम। स्टडी आवर्स बढ़ाने का चाहिए ना तुमको? कब से मांगते रहते हो, ले बेटा चिट मेथड। मान लो अभी तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, तुमको रोज कल से आधे घंटे ज्यादा पढ़ने। मतलब सर आज मैं 7 चिट बनाऊंगा। कैसे सर? 1 घंटे की एक चिट, 1 फाड़ दी, 2 फाड़ दी, 3 फाड़ दी, 4 फाड़ दी, 5 फाड़ दी, 6 फाड़ दी, 6 घंटे हो गए। अब आधे घंटे की एक और चिट, 6.5 घंटे। अगले दिन कितने घंटे पढ़ोगे? 7। अगले दिन कितने? 7.5। ऐसे करते जाओगे जब तक कि ये एवरेज 12 घंटे पर डे पर नहीं पहुंच पाता। हर दिन आधा घंटे बढ़ाने। होता क्या है, एक दिन जोश में आ गए, मोटिवेशन मिल गया, इंस्पिरेशन ले ली, लग गए 14 घंटे पढ़ लिए, इतनी थकान हो जाती है। या फिर दूसरे तो राजा हो जाते हैं, अरे मेरे से ज्यादा कोई पढ़ सकता है क्या? 2-3 दिन वेस्ट। नहीं भाई, प्रोसेस के थ्रू स्टडी आवर्स बढ़ाते हैं, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करते हैं, तब व्यक्ति जीतता है। बढ़ाते जाओ ना रोज आधा आधा घंटा करके। इतना सा तो तुम अपने करियर के लिए कर ही सकते हो। वैसे भी टाइम वेस्ट करके क्या ही हासिल हो गया है? रिग्रेट है कि नहीं आज मन में? पूरी 11th कचरा हो गई। अरे बताओ, फिर नहीं आएगा वक्त, फिर 12th भी वेस्ट हो जाएगी। अभी सुधरने का मौका है।
तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हारा वेट कर रहा है, पर वो सिर्फ पागलपन से होगा, जुनून से होगा। अब पागल होना पड़ेगा, अब गायब होना पड़ेगा, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे सपने, तुम्हारी IIT और कुछ नहीं, बस और एक फोकस। तो बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, नेवर रिपीट। अभी के अभी जब ये वीडियो खत्म हो जाए, एक होमवर्क भी दे रहा हूं, टॉप 3 मिस्टेक्स तुम्हें अपनी लिखनी है। अब वो एकेडमिक भी हो सकती है, नॉन एकेडमिक भी हो सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी एकेडमिक मिस्टेक क्या है? बैकलॉग। तुमने इतने बैकलॉग बनवा लिए, इतने बैकलॉग बनवा लिए कि अब तुम उस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो बेटा। शुरू में थोड़े बैकलॉग बने, इग्नोर मारा, फिर धीरे धीरे बनते गए बनते गए बनते गए, तो यही कंफ्यूजन में पूरी 11 वेस्ट हो गई। भाई साहब बैकलॉग करूं कि करंट चैप्टर की पढ़ाई करूं? पर अब जो भी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, जैसे मान लो ईसरल से आप कर रहे हो, प्रहार बैच में आप आ रहे हो, हम एकदम जीरो से पूरी 11th पूरी 12th आपको पढ़ाएंगे। ये वही बैच है जिससे मनु, आयुष, प्राची जैसे सैकड़ों बच्चों ने 11th वे स्टेट से टॉप 5 IITs का अपना सपना पूरा किया, जिसमें भारत के टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं, 5 लेयर मेंटरशिप आपको मिलती है। तो बेटा अब ये कसम खा लेना, तुम्हें तुम्हारी क्रश की कसम है, मैं सही बोल रहा हूं। इतना अग्रेसिव तुमने मुझे नहीं देखा होगा। अरे यार क्यों वेस्ट करना चाहते हो भाई? मुझे इसलिए भी दुख हो रहा है, ऐसे इतने सारे बच्चे मुझसे मिले जिनका भी जेईई मेंस का जनवरी का अटेम्प्ट बिगड़ा, 30 नंबर 40 नंबर आ रहे हैं। उन्होंने यही बोला, सर काश तब हम आपकी बात मान लेते, इस बार मैं ये काश रहने ही नहीं दूंगा। जब अगली बार जनवरी में तुमको फोन करूंगा ना और तुमसे पूछूंगा बेटा कितने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए 200, 210, 220, 250 नंबर आ रहे हैं, तब तुम्हारी और मेरी जीत होगी। बात समझे कि नहीं समझे हो? टॉप 3 मिस्टेक्स लिख लो, बैकलॉग नहीं बनने देंगे। जो भी तुम्हारी टॉप 3 मिस्टेक्स है, बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक होती है, क्वेश्चन किया पीछे से आंसर देख लिया, या फिर कोई अपना टास्क टेबल ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है, बस रैंडमली चलते जा रहे हैं। टेस्ट नहीं देते मेजर बच्चे, 2-2 महीने 3-3 महीने हो गए तुम्हारा लास्ट टेस्ट तुमको दिए हुए, टेस्ट मिस कर देते हो छोटे छोटे कारण से। कभी तो सुधरना पड़ेगा ना। तो जो भी तुम्हारी टॉप 3 मिस्टेक्स है, फोन चलाना, गेमिंग करना, बाबूश होना, जिसके कारण तुम्हारी 11 सबसे ज्यादा बर्बाद हुई है। मिस्टेक्स तुमने 50 करी होगी, पर उसमें से टॉप 3 आइडेंटिफाई करो। और 21 डे चैलेंज ये है बेटा कि तुम इनमें से जो टॉप 3 मिस्टेक है उसमें से एक भी रिपीट नहीं करोगे। ये सेकंड पार्ट ऑफ चैलेंज हो गया। पहला 75 घंटे पर वीक पढ़ोगे, दूसरा अगले 21 दिन तक तुम्हारी टॉप 3 मिस्टेक्स में से तुम एक भी रिपीट नहीं करोगे। ऐसे नहीं होते कमबैक। नेचर सब देखता है कि कौन कितना सीरियस है, कौन कितना सिंसियर है, और देखता है का मतलब क्या, तुम क्या छोड़ने को तैयार हो कुछ पाने के लिए। अपने आप कुछ नहीं मिलता इस जीवन में, कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर चीजें हासिल होती है, और तुम्हारे को भी तभी होगी। एक बहुत बड़ी गलती, थ्योरी थ्योरी थ्योरी। एक चैप्टर 5-5 टीचर से पढ़ लिया तुमने, सवाल ही नहीं किए। जिन बच्चों ने जेईई 2026 में ये गलती करी ना, एनटी ने मजे ले लिए उनके तगड़े वाले, कुछ नहीं हिला उनसे। थ्योरी किंग्स आर आउट ऑफ फैशन। गए वो जमाने 2022, 2023, 2024 के, अब नहीं होता। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टेस्ट देने पड़ते हैं, तब नंबर आते हैं। वरना बेटा तुमसे केमिस्ट्री हिलेगी तक भी नहीं पेपर में। और अगर जो गलती से तुम्हारे साल फिजिक्स का लेवल भी ऊपर हो गया, जो मुझे पता है कि होगा, एनटीए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। तो ये नोट्स में से सवाल आएंगे, 5 अलग टीचर से थ्योरी पढ़ना, ये सब छोड़ दो। ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूं, एकदम रियलिटी जो फेस हो रही है बच्चों को। सवाल करने शुरू करो, टॉप 3 मिस्टेक्स लिखो और उनको अगले 21 दिन तक रिपीट मत करना। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। बेटा तुम्हारे फिजिक्स के 11th क्लास के इन सब के बेसिक्स अच्छे होने पड़ेंगे, सारे चैप्टर्स के। तो जैसे अगर आप ईसरल प्रहार कोर्स में आते हो, तो बेटा हम सबसे पहले आपको 12th के चैप्टर जब भी कराते हैं, उससे पहले जो उसके 11th के चैप्टर्स काम में आते हैं वो कवर करवाते हैं। ये सिर्फ ईसरल में होता है, इसलिए ऐसे रिजल्ट आते हैं यार। पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनी पड़ी है हर साल की। इस साल भी ऐसे बच्चे निकल कर आ रहे हैं, 30-40 को तो मैं ऑलरेडी जानता हूं, जिनकी 11th पूरी बर्बाद थी और आज वो 180 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं, मतलब शॉर्ट 99 परसेंटाइल। कैसे? ऐसे जब भी 12th का कोई चैप्टर पढ़ो जिसमें आपको 11th के ये चैप्टर्स काम में आ रहे हैं, आपकी 11th के ये चैप्टर्स होने चाहिए। तो इसलिए अब आपको बहुत सिस्टमैटिकली प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेकर बैठ गए, नहीं होगा। फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार आपको मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट काम में आएंगे अच्छे सवालों में, फिर आप कैसे कर लोगे? तो बेटा ये सारे चैप्टर्स के बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये सारे चैप्टर के बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए, एटलीस्ट स्टोइशियोमेट्री और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम में कैसे KX, KP, KC निकालते हैं ये आना चाहिए। पीरियोडिक पूरा आना चाहिए। ट्रेंड्स, बॉन्डिंग में एटलीस्ट हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR के आप किंग होने चाहिए, तभी जाकर आपको पूरी ऑर्गेनिक और बाद की ये जो अपनी इनऑर्गेनिक है 12th की वो समझ में आएगी।
IUPAC ठीक ठीक नेमिंग आनी चाहिए, नहीं भी बहुत ज्यादा थी चलेगा। GOC पूरी की पूरी आनी चाहिए, सारे इफेक्ट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और आइसोमेरिज्म में भी आपको आइसोमेरिज्म काउंट करने आने चाहिए हैं। मैथ्स की हम बात करें, ये सारे चैप्टर के बेसिक्स आपको आने चाहिए बेटा। पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, आपको ये वेक्टर 3D में काम आ जाएगा। लोगैरिथम हर बार काम आएगा। ट्रिगो इक्वेशन हर चीज में काम आएगा। पूरी कैलकुलस में आपको ट्रिग्नोमेट्री, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक काम में आने वाली है, और सीक्वेंस सीरीज मिक्स होकर सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। चौथी चीज, इश्क, प्रेम मोहब्बत, पहली बात तो तुम छोड़ दो। देखो ये 11th 12th की स्कूल लाइफ का प्रेम, ये सब 99.99% वेस्ट ही होता है, आगे नहीं जाता। प्रेम करना किससे है? दो चीजों से, तीनों सब्जेक्ट से बराबर प्रेम करना है। तुम में से इतने सारे बच्चे ऐसे हैं, 1000 बार बोल दिया कि बेटा केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना, नहीं पढ़ते। मैथ्स तुमको टफ लगती है, मैथ्स छोड़ देते हो। फिजिक्स कंपैरेटिवली 11th की डुएबल होती है, रोटेशन से पहले तक की किए जाते हो, फिर रोटेशन फ्लूइड आते ही वो भी छोड़ देते हो। तीनों सब्जेक्ट से बराबर प्यार करना है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर तुम जे एडवांस के अंदर टॉप 2000 की रैंक लाना चाहते हो तो तुमको केमिस्ट्री और फिजिक्स, एडवांस की बात कर रहा हूं, केमिस्ट्री और फिजिक्स वहां तक शायद पहुंचा देगी। टॉप 1000 की रैंक लेकर आना चाहते हो तो बेटा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स तीनों को तुमको ढंग से करना पड़ता है। पर अगर टॉप 500 की रैंक चाहते हो तो तुम्हारा तीनों पर बहुत शानदार कमांड होना चाहिए, तब तुम टॉप 500 की रैंक में आओगे, वरना नहीं आओगे। एक सब्जेक्ट के भरोसे तो तुम भूल ही जाओ, कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा आप तीनों सब्जेक्ट से प्यार करना शुरू करो। और दूसरा इश्क तुम्हें प्रोसेस से करना है। देखो लाइफ में अचीवर्स वही होते हैं जो बोरिंग होते हैं। विराट कोहली एवरी डे सेम डैम शेड्यूल, सेम बोरिंग शेड्यूल। सचिन तेंदुलकर सेम बोरिंग शेड्यूल। बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, वही सेम शेड्यूल रहता है। प्रोसेस से प्यार होता है भाई। क्लास करूंगा, क्लास के बाद नोट्स करूंगा, नोट्स रिवाइज करने के बाद अच्छे लेवल के सवाल करूंगा, हर चैप्टर का टेस्ट दूंगा, संडे को चैप्टर का टेस्ट दूंगा। बहुत सिंपल, बहुत क्लैरिटी के साथ में, मन के भरोसे नहीं चलते। अरे सर मेरा सवाल करने का मन नहीं था, तो IIT को भी तेरे को अपने पास बुलाने का मन नहीं होगा। क्या करना पड़ता है? प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सिंपल सा प्रोसेस बता देता हूं, जो इस प्रोसेस से प्यार कर लेगा, जो इस प्रोसेस को फॉलो कर लेगा, दुनिया की ताकत उसको IITian बनने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले तो अच्छे लेवल की थ्योरी पढ़नी है बेटा। आप बोर्ड छाप पढ़ाई करने से नहीं सिलेक्शन होगा, तुमको कड़वा लग सकता है। और ना चेक किया करो किस लेवल पर पढ़ रहे हो। एडवांस के PYQs करके देखा करो, ब्रेन वॉशिंग बहुत भयंकर हो जाती है वरना तुम्हारी। ठीक है, थ्योरी के बाद मतलब लाइव क्लास करने के बाद या रिकॉर्डेड पढ़ने के बाद, जैसे भी तुम पढ़ना चाहते हो, तुमको उसके नोट्स सेम डे रिवाइज करने हैं। बहुत सारे बच्चे ये काम ही नहीं करते, बाद में उनको ऐसा लगता है हम सब भूलते जा रहे हैं। भैया बिना रिवीजन के भूलोगे ही सही। इसके बाद बेटा तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने होते हैं बेटा? जैसे ईसरल ने इस बार स्पेशल 26 तुमको दिया है। पहले 200 बच्चे के लिए स्पेशल 26 हमने फ्री कर रखा है। फ्री किट उनके घर पर पहुंचेगा जो प्रहार कोर्स लेंगे। इसमें ऐसा क्या है बेटा, जो लेटेस्ट पैटर्न आया उसके हिसाब से क्वेश्चन है। अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना एग्जाम के साथ साथ। और क्या करना पड़ता है? ईसरल की 2A लेवल की एक्सरसाइज करनी पड़ती है जो एडवांस और उससे एक लेवल ऊपर है। और क्या करना पड़ता है सर? जे एडवांस के PYQs करने पड़ते हैं। तुम में से इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किताबें खरीद रखी है एडवांस के PYQ की, पर उठाकर देखा भी नहीं है। कर लेंगे। अरे अब जे एडवांस लेवल के PYQ करोगे तब जाकर जेईई मेन में नंबर आएंगे। यही वीडियो बाद में तुमको सुनने में अच्छा लगेगा कि सर ने तब बोला था, पर दुख भी होगा, रिग्रेट भी होगा कि हमने बात नहीं मानी थी। ये प्रोसेस फॉलो करना है। इसके बाद बेटा तुमको देने हैं चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, फिर बेटा उसके बाद तुमको देने हैं कंबाइंड टेस्ट, जिसको हम रिव्यू टेस्ट बोलते हैं, 21 दिन में, 28 दिन में। उसके बाद बेटा तुमको इसका एनालिसिस करना है। ये एक चैप्टर कंप्लीशन माना जाएगा। इस प्रोसेस को जो फॉलो कर लेगा वो जीत जाएगा। और फाइनली किल दैट पैरासाइट। जो भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं ना, तुमको गेमिंग अच्छी लगती है ना, या तो पूरा गेमिंग में चला जा, पागलों के जैसे गेमिंग में लग जाओ, उसमें करियर बनाओ, शानदार करियर बनता है। पर अगर तुमको जेई अच्छी लगती है तो फिर सिर्फ जेई कर। ये दोनों नाव में बैठकर अपने आप को, सोसाइटी को, माता पिता को, टीचर्स को पागल बनाना बंद करो। प्यार मोहब्बत में लगे हुए लोग रात रात भर मैसेज करते रहते हैं, दिख रहा है आदमी, सामने वाला व्यक्ति ऑनलाइन है, फिर भी बस बर्बाद हुए जा रहे हैं। बाहर निकलो इससे। लास्ट में सिर्फ सक्सेस काम आती है। अभी जब बच्चों का एग्जाम बिगड़ा ना, इतने बच्चों के मेल्स आते हैं, इतने बच्चे मिलने आते हैं, फूट फूट कर रोते हैं कि सर उसके चक्कर में बर्बाद हो गया। उसके चक्कर में बर्बाद नहीं हुआ, खुद के चक्कर में बर्बाद हुए हो। ये सही वक्त नहीं है। कॉलेज में जाके कर लो प्रेम, कोई दिक्कत नहीं है, पर हर चीज सही वक्त पे होनी चाहिए। ये स्क्रोलिंग किए जा रहे हो। अगर बेटा AR1 स्क्रोलिंग करने पे आए ना तो तुम आओ उसमें,
क्या कर लेगा अभी ये सब करके? कुछ नहीं रखा। वो जो तुमको लगता है ना, अरे यार मैंने स्टोरी डाल दी इतने से व्यूज आए, कुछ कर लो, ले आओ जे एडवांस में टॉप 100 की रैंक, फिर डालना स्टोरी, लाइनें लग जाएगी, फोन पे फोन आएंगे पूछने के लिए। कब तक दूसरों के स्टेटस, दूसरों की रील्स, दूसरों की स्टोरी, स्पॉटलाइट और ये सब देखोगे? हैं? खुद का कुछ नहीं करना क्या? वक्त आ गया है कुछ ऐसा करने का कि दूसरे इंतजार करे तुम्हारी थ्योरी, तुम्हारी वो स्टेटस देखने का, तुम्हारे रील देखने का, तब लाइफ में मजा है। समझ गए? दोस्ती यारी, तुम सारी दुनिया के लिए अच्छे बनते हो, कोई भी तुमसे आकर बोल देता है काम करने, निकल जाते हो उनका। दोस्त ने आया चल घूमने चल, अरे दोस्त को बुरा नहीं लग जाए, मेरा पढ़ाई का टाइम है, क्लास का टाइम है, छोड़कर चला गया। नहीं आएगा ना रिजल्ट। इनमें से एक दोस्त भी नहीं टिकेगा, तुम अभी कितना भी कर लो। सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम्हारे करियर को इंपॉर्टेंस दे। सच्चा दोस्त वो होता है जिसको समझ में आए कि तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही तो दोस्त है, वरना काय बात का दोस्त भाई। समझ गए? तो पैरासाइट कौन है? जो तुम्हारी बॉडी में आकर नुकसान पहुंचाता है। गंदे वाले जो पैरासाइट होते हैं। ऐसे ही तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो तुम्हारा टाइम खा रही है, और जहां पर टाइम खपता है वहीं तो फिर बात खत्म हो जाती है। बिना टाइम दिए रिजल्ट कैसे आएगा? जो मैंने आज तुमको 5 चीजें बताई ना, ये 21 डे चैलेंज का 3rd पार्ट है कि तुम्हारी लाइफ का जो बेटा बड़ा पैरासाइट है, तुम्हारे में दम है ना। इन सारे बच्चों की जो मैंने कहानी बताई ना, इन्होंने अपने फोन लॉक करवा लिए थे अपने पेरेंट्स से। जो ऑनलाइन वाले, जो ऑफलाइन गुरुकुल वाले बच्चे थे, उनके तो फोन लॉक मेंटरी कर देते। बेटा हार्ड होना पड़ता है खुद पे, तब जाकर रिजल्ट बाहर निकलता है। प्यार मोहब्बत है 21 दिन के लिए बंद कर दो बात करना। सच्चा प्यार होगा तो टिकेगा भाई। दूसरी हॉबीज हैं, दूसरे शौक हैं, उनको दिन में आधा 1 घंटा दे दो, कोई मनाही नहीं है, पर 6-6, 7-7 घंटा नहीं दे सकते। तो या तो IIT का सपना या फिर उस हॉबी का सपना, गलत कुछ भी नहीं है। क्या IIT एक अकेला रास्ता है क्या सक्सेसफुल होने का? नहीं भाई। पर अगर तुमने वो सपना पाला है तो फिर उसके पीछे पड़, दो नाव में क्यों बैठ रहा है? समझ गया? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। यही मेन का लेवल बढ़ चुका है, अपनी तैयारी तुमको चेंज करनी पड़ेगी जैसा कि मैंने बताया। ऑल दी बेस्ट।